अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला शफीअ लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मुर्शिदना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थी उंगलियाँ। हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थी उंगलियाँ और चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। और कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और दुश्मन दीन तड़पता है बड़े तेश में है, वहाँ रोज़े अक़दस में उमर ऐश में है। और आज काबे में नमाज पढ़ने का ऐलान हो गया, खत्ताब का बेटा जो मुसलमान हो गया। और अगर शर्म व हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन व सीरत उस्मान लिखेगा। और चमन चमन है कली कली है, वो तेरा अली है वो मेरा अली है। और ये सच है कि ख़तरा अग़ियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। इसलिए कि सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम मैं उम्रे से आया हूँ। उम्रे में एहराम पहनते हैं। यहाँ हम्माद सिद्दीकी मकतबे पे पहले एहराम लिखा है और आप लोग सारे खामोश बैठे हैं, तो अगला जुमला शायद एहराम के साथ आगे भी कुछ लिखा हुआ है। तो और दूसरी बात यह है
कि अल्लाह ताला ने तरतीब नमाज़ों में भी शरीयत ने यूँ बनाई कि पहले बड़े हजरात खड़े होंगे, फिर पीछे बच्चों की सफ़ें, फिर औरतों की। उसमें डिसिप्लिन रहता है। आपने उस तरतीब से हट के पहले बच्चों को बिठाया, तो अब देखो इनको संभालना भी बहुत मुश्किल है। और बच्चे भी पठान और बंगाली के हो तो फिर तो और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे बाद क़ायदे मोहतरम की गुफ्तगू सुननी है, तो तवज्जो से आप हजरात ने समात कर फरमाना है। मैं एक दो दिन से गला साथ नहीं दे रहा, गला गिला कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हजरत के आने तक चंद मारूज़ात आपके गोश गुजार कर सकूँ। आपको पता है औरंगी टाउन जिससे ख़ास ताल्लुक़ और निस्बत मेरी हमेशा रही है, और मेरी इब्तिदा भी अगर कहा जाए कि औरंगी टाउन से ही हुई तो ये बात भी गलत नहीं होगी। ये जिंदा दिलों की ज़मीन है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ज़रा नम हो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसलिए आप हजरात ने इस अज़म के साथ बैठना है कि क़ायदे मोहतरम अल्लामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप हजरात को जो पैगाम दें इंशाअल्लाह उस पर जाकर अमल भी करना है, और साथ में इंशाअल्लाह भी बोलना है, और ज़रा ज़ोर से बोलना है। मेरे दोस्तों, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से मुअन्वन ये प्रोग्राम है। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया रसूल, कोई नया पैगंबर, कोई नया नबी नहीं आएगा। कहो बेशक, मुझे बार बार बोलना न पड़े। मैं ये पहले बता दूं कि कल मैं एक जगह बयान कर रहा था, मैंने एक दो बार बोला और मैंने कि ज़बरदस्त पॉइंट मारा और आगे खामोशी थी, तो मैंने वहीं पे तकरीर ख़त्म करके माइक छोड़ दिया, क्योंकि हर एक ख़तीब का अलग मिजाज होता है। मेरे सामने जब तक कोई बोले ना तो मुझसे हकीकत यह है कि बात होती नहीं है। अब ये अच्छी आदत है मेरी या बुरी, ये एक अलग मसला है, लेकिन मजबूरी मेरी ये है। तो इसलिए वो मजबूरी मैंने आपको पहले बता दी कि मौलवी की बात इतनी तवज्जो से सुना करो जैसे आप घर में बेगम की बात तवज्जो से समाअत फरमाते हैं। तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जैसे घर में कामयाब शोहर जाने जाते हैं, तो यहाँ कामयाब सामीन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाने और पहचाने जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेगम का वास्ता जो आपको मिला है, इसके बाद आपने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुस्ती नहीं करनी। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी और कोई नया रसूल आ सकता ही नहीं है, और ख़त्म नबूवत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और आप ये बात भी जानते हैं कि नबी की कुछ खुसूसियात या नबी की कुछ सिफात होती हैं अंबिया की। अंबिया मासूम होते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर वही आती है, वो अपनी उम्मत में जो उस वक्त दुनिया में लोग होते हैं वो नबी सबसे अफजल होता है। और फिर नबी जो है अल्लाह के हुक्म से हराम और हलाल लोगों को बताता है। अब ये बात कि नबी मासूम होता है, नबियों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। मैंने ये बात की तो मुझे किसी ने कहा कि हम तो बच्चों को भी कहते हैं यार ये बड़े मासूम होते हैं। तो भाई बच्चों को मासूम का मतलब ये होता है कि बच्चों के गुनाह लिखे नहीं जाते, वो मरफूल कलम है अभी तक, लेकिन जब बालिग होने के बाद नेकी करेंगे तो सवाब मिलेगा, गुनाह करेंगे तो उसका वबाल होगा। बच्चे को इस माने में मासूम कहते हैं।
लेकिन नबी को मासूम इस माने में कि वो बचपन में भी गुनाह गलती नहीं करता, वो जनाब बड़े होकर भी गुनाह नहीं करता, और उससे गुनाह का सुदूर नामुमकिन होता है, वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके तरबियत और उसका मिजाज ऐसा बनाया हुआ होता है। अब ये नबी की एक खास सिफत है, नबी साहिब वही होता है। अब अगर कोई ये कहे कि नबी के बाद कोई नबी आएगा, तो आप मुझे बताएं वो खत्मे नबूवत का मुनकिर है या नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नबी के बाद नबी तो कोई नहीं होता, लेकिन नबी के बाद मासूम जरूर होंगे, और नबी के बाद ऐसे 12 लोग हैं जिनके ऊपर वही आती थी, जिन पर फरिश्ता वही लाता था, तो आप क्या कहेंगे? मानता ये भी खत्म नबूवत को नहीं है, लेकिन ये धोखा दे रहा है, ये जनाब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। अकीदा इसका भी वही है जो जनाब मिर्जाइयों का है। लेकिन अजीब बात मैं आपको बताता जाऊं, मैंने यहां कराची या पंजाब में किसी जगह ये बात कही थी कि आज वो कादियानी मिर्जाई जो नबी के बाद मिर्जा गाने को जनाब दज्जाल को नबी मानते हैं, तो उसे जनाब कहते हैं कि वो काफिर है, और यकीनन वो शख्स काफिर है जो नबी के बाद नबी को माने। लेकिन मिर्जा बशी वो कहता है, मिर्जा कादियानी की नबूवत पर दलील के तौर पर वो कहता है भाई कयामत तक कोई भी नेक अमल करके, मुजाहिदा करके, रियाजत करके, तकवा इख्तियार करके मकाम नबूवत हासिल कर सकता है। तो कहता है हमारे मिर्जा साहब ने इतनी इबादत की है, इतना तकवा किया है कि जनाब फिर उसके बाद अल्लाह ने उसे नबी बना दिया। वो एक अलग हमारे पास उसका जवाब है कि अबू बकर की इबादत से ज्यादा इस उम्मत में इबादत कौन कर सकता है? उमर की इबादत से ज्यादा इस उम्मत में इबादत कौन कर सकता है? और अबू बकर की इबादत और नेकी तो वो इबादत और नेकी है कि हजरत उमर अपनी सारी जिंदगी की नेकी और सारी जिंदगी की जमा पूंजी लाकर अबू बकर से मामला तय करते हैं, सौदा करने के लिए तैयार है कि अबू बकर सारी जिंदगी की नेकियां मेरी तू ले ले, और 3 दिन जो नबी की खिदमत की थी गार में वो मुझे दे दे। इतनी नेकियां अबू बकर की, तो मुझे बताओ अबू बकर मकाम नबूवत पर नहीं पहुंच सका और अबू बकर नबी नहीं बन सकता, तो जो मिर्जा दिन में 100 मरतबा पेशाब करता था, जो मोहम्मदी बेगम पे आशिक हो चुका था, तो मुझे बताओ इसका ये तकवा और इसकी ये नेकी है। लेकिन बहरहाल कादियानियों ने ये कहा कि जो शख्स इबादत करे और उस इबादत में इंतहा कर दे और इबादत को बहुत ज्यादा करे, वो नबी नाउजुबिल्लाह बन सकता है। ये मिर्जाइयों ने तो ये कहा, लेकिन जो मिर्जाइयों से बड़े दज्जाल हैं उन्होंने ये बात इबादत के लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा उजाला हसना में हवाला न हो, जो सजा चोर की वो मेरी है। उजाला हसना में ये इबारत मौजूद है, मन तमत्ता उमर रतन फद्दरजत तद्दरजत हसन, मन तमत्ता उमर रतन फद्दरजत तद्दरजत हुसैन, कि जो एक बार मुता करे हसन के बराबर, 2 बार हुसैन के बराबर, 3 बार अली के बराबर, 4 बार जो मुता करे उसका दर्जा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बराबर। नाउजुबिल्लाह मिर्जाई कहे इबादत करके नबी बन सकता है, और ये कौन कहे मुता 4 मरतबा करके मोहम्मद बन सकता है, नबी के दर्जे पे पहुंच सकता है। तो मुझे बता, जो फतवा इस पे लगता है वो उस पे लगेगा या नहीं लगेगा? यहां डायरेक्ट फतवा और यहां इतना ज्यादा एहतियाती पहलू क्यों? दूसरी बात, मिर्जाइयों ने मिर्जा को नबी माना, लेकिन उसे नबियों से अफजल नहीं माना, उसे नबियों से, बल्कि किसी ने कहा वो जिल्ली नबी है, किसी ने कहा बुरूजी नबी है, किसी ने कहा वो गैर तशरीह नबी है। लेकिन मैं जिस कौम का तुम्हें बता रहा हूं
उसने तो नबी के बाद 12 को नबियों से अफजल माना है। क्या माना? नबियों से। तो मुझे बता, अगर मिर्जाई खत्मे नबूवत के मुनकिर हैं तो ये काली चिरन काली बलाएं ये जनाब इस खत्मे नबूवत के मुनकिर नहीं है? फिर यहां नरमी क्यों? फिर यहां हाथ मिलाना क्यों? हाँ जी, क्या बात है? इधर अभी ये काम पहले का था, अभी तो चुप बैठे हुए थे। अल्लाह के बंदरों, ओ अल्लाह के बंदो, जब एक मामला सुकून में अब रहने दो। अब आराम है। क्या बोल रहा था आप बताओ मुझे, स्टेज वाले नहीं बताएं, बताओ जल्दी से, नहीं तो अभी खत्म करता हूं तकरीर, अगर नहीं बताया किसी ने। वो गुजर गई। बेटा तेरी वजह से सब बच गए हैं। तो यहां नरमी क्यों? यहां साथ बिठाना क्यों? जबकि आपके इल्म में यह बात होनी चाहिए। बात साफ है। आज खबरें आई हैं, इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा हमला, और इतने मिसाइल कि तुम यहां गुलेल मारो तो कम से कम चिड़िया मर जाती है, वहां मिसाइल आए हैं तो कोई जनाब चूंटी भी नहीं मर रही। ये ड्रामेबाजी फुद्दू खाता किसी और को दिखाना, इस कौम को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते जिनको हक नवाज ने बसीरत का सुरमा लगा दिया हो, और जिन्हें दुनिया को, जिस हक नवाज ने दुनिया को बता दिया हो मोमिन और मुनाफिक की पहचान। ये सिर्फ इस्लामी दुनिया में से हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। वरना आप मुझे बताएं, मेरा चैलेंज काफी अरसे से चल रहा है, कभी इस कौम ने किसी कुफरिया ताकतों के खिलाफ जिहाद किया है तो बताओ। हमेशा इस कौम ने इस्लामी ममालिक को डिस्टर्ब किया है, इस्लामी रियासतों के खिलाफ कार्रवाई की है। खवारजमियों के मुकाबले में ये आए, अब्बासियों के मुकाबले में ये आए, पूरी सल्तनतों को तहस नहस इन्होंने किया। आज तुम्हें एक बात कही जाती है उमूमन फेसबुक पर भी और सोशल मीडिया पर, मौलवियों के मुतालिक ना, ये जो मुनाजरे करते हैं या किसी बातिल के खिलाफ, तो कहते देखो जी, जब हलाकू ने इराक पर हमला, बगदाद पे हमला किया, तो उस वक्त उलमा बगदाद के चौक पर मुनाजरे में लगे हुए थे। तो मैं कहा फिर क्या हुआ? कहते वो मुनाजरा कर रहे थे और उन्होंने जनाब हमला कर दिया। तो मैं कहा कहते फिर क्या? मतलब ये कि वो आपस में लड़ रहे और दुनिया ने जनाब हमला कर दिया। मैंने कहा अकल है? कहां से सोचता है ये भी कभी तुझे पता है? अगर चल मिसाल के तौर पर वो मुनाजरा भी कर रहे थे तो जिम्मेदार इस हमले के ऊपर जो मुसलमान बगदाद के अंदर ज़िबा हुए, तो क्या उलमा है या पहली पूछ सरहदों के मुहाफिज की होगी? सरहदों के मुहाफिज से पहले पूछा जाएगा ना, वो कहां सो रहा था, वो क्या कर रहा था जब बगदाद पर हलाकू ने हमला किया? तो वो कौन सा चूरन लेके बैठे हुए थे, कौन सी बेहोशी में लेके गोलियां खा के सो रहे थे? हमला उन्होंने किया, मुहाफिज हिफाजत का काम किसी और का था। इल्जाम उलमा पर, लेकिन ये बात भी मशहूर सहाबा के दुश्मनों ने की है। और पता है इसकी वजह क्या है? जैसे आपके इल्म में होना चाहिए, अभी जब कोरोना आया था कुछ अरसे पहले, तो आपको पता है ईरान से हजारों की तादाद में ज़ायरीन आए और खबरें आई कि यहां कोरोना फैल गया, और जनाब ईरान की ज़ायरीन की वजह से
अब चूंकि सारा मलबा उधर जा रहा था, हमारे सिंध के वजीर आला चूंकि इन पे बड़े करम फरमा है, तो मीडिया के जरिए माहौल बदलकर तबलीगी जमात पे डाल दिया कि ये तबलीगी निकलते हैं, इनकी वजह से कोरोना फैल गया। ये कई मसाजिद में जाते हैं, उनकी बात को दबाने के लिए इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। तो असल में बगदाद का मसला वो उलमा के मुनाजरे के मुताल्लिक नहीं था, बल्कि उस बात को छुपाने के लिए इस बात को इतना फैलाया गया कि बगदाद में हलाकू से मिलकर अगर मुसलमान सल्तनत को तहस नहस जिस शख्स ने किया था वो इब्ने अलकमी था, और इब्ने अलकमी ने गद्दारी की थी, उसने बादशाह को बेवकूफ बनाया था और उसे असलहा साइड पे रखकर हलाकू से बगैर असलहे के मिलने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि मैंने उनसे बात कर ली है, कोई ऐसी बात नहीं, वो शादी की दावत में आ रहे हैं। ये इब्ने अलकमी कौन था? ये वही था जो भी बकर का दुश्मन था, उमर का दुश्मन था, सहाबा का दुश्मन था, जैसे टीपू सुल्तान और हैदर अली से गद्दारी करने वाले मीर जाफर थे, मीर सादिक थे, उन्हीं के मसलक का इब्ने अलकमी था। इब्ने अलकमी के जुर्म को छुपाने के लिए बात मौलवियों के मुनाजरे पे डालकर बगदाद की हलाकत और तबाही का जिम्मेदार मौलवियों को बना दिया। बात को समझ आ रही है या नहीं? तो आज यहां भी ऐसा ही है। वहां इस्राइल ने बड़ा हमला कर दिया भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ईरान खत्म हो गया, खत्म बिल्कुल है ही नहीं अब दुनिया में। ये बेवकूफ तुम किसी और को बनाओ। उधर वो हमला करे इस्राइल फलस्तीन पर, एक एक दिन में 150 बच्चों, मर्दों, औरतों, बूढ़ों के चीथड़े उड़े, और यहां पर जनाब वो हमला करे और कहे हमें पता ही नहीं था कि इनके पास एंटी मिसाइल भी हैं जो फिजा में तबाह कर देंगे। वाह, तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी है। और जब ये इस्राइल हमला कर रहा था इस्माइल हनिया पर, तो उस वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कहां गुम थे? उस वक्त एंटी मिसाइल कहां नाश्ता करने गए हुए थे? उस वक्त तुम्हारा रिडार सिस्टम क्यों नहीं हरकत में आया? अब कहते हैं हमें नुकसान इसलिए नहीं हुआ, वो वहां से छोड़ रहा था, हम यहां से छोड़ रहे थे। मार नहीं रहे थे, छोड़ रहे थे। यार एक तो तुम लोग बारीक जुमलों और अल्फाज और जनाब अल्फाज की बलागत को भी नहीं समझते। आदिल उमर जैसा हो तो फिर समझ में आए। वो वहां से छोड़ रहा है, ये यहां से छोड़ रहा है। लोग तो कह रहे हैं वो वहां से मार रहा है, ये यहां से। तो उसने वहां से छोड़ी, इसने यहां से छोड़ी, फुल जड़ी। ये तो कहते हैं एंटी मिसाइल हमारे पास है इसलिए हमारा नुकसान नहीं हुआ। तेरा ये एंटी मिसाइल उस वक्त कहा था इस्राइल ने जब इस्माइल हनिया पे हमला किया। वो जब दिल से हमला करना चाहता है तो फिर वो उस अंदाज में करके भी दिखाता है। लेकिन हमारे हजारे में कहते हैं करेगी कुत्ती चोरा तादाद में नुकसान पहुंचा सकता है तो पाकिस्तान है। ये सारा गेम अफगानिस्तान में भी जो रूस आया, अमेरिका आया, यही मकसद था कि इस मुल्क को काबू में करें। और अब भी सारी प्लानिंग यही हो रही है। लेकिन याद रखो ये कलमे की बुनियाद पे मुल्क बना था, इंशाअल्लाह है और कयामत तक रहेगा। कयामत तक इसका वजूद रहेगा। मुझे किसी ने कहा इतना लोग खाते हैं ये फिर भी खत्म नहीं होता। मैंने कहा 27 रमजान को बना था, रमजान में वैसे ही ज्यादा खाया जाता है, खत्म नहीं होता, बरकत होती है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक तबका नबी को नबी के बाद नबी माने लेकिन उसे नबियों से अफजल न माने, वो तबका मुसलमान नहीं है। और एक तबका नबी के बाद 12 को नबियों से अफजल माने,
क्या ख्याल है, वो पक्का मुसलमान है ना, वो पक्का मोमिन है ना। इसलिए याद रखो, खत्म नबूवत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ये असल में आज हक नवाज के रूहानी बेटे कर रहे हैं, क्योंकि खत्म नबूवत के जहां बहुत सारे दलाइल हैं, वहां खत्म नबूवत की बड़ी दलील जमाते सहाबा है। जमाते सहाबा है, खत्म नबूवत की बड़ी दलील जमाते सहाबा। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने, जनाब चूंकि वो इस उम्मत में सबसे अफजल है और मेरा नबी सबसे अफजल है, तो देखो मेरे नबी के बाद किसी अफजल ने आना नहीं, तो उसे ऐसी कोई अफजल चीज मिलनी नहीं जो नबी को मिली। किताब सबसे अफजल नबी को मिली, क्योंकि इसके बाद ना ऐसी किताब अफजल ना ऐसा नबी अफजल। सबसे अफजल शरीयत मेरे नबी को मिली, क्योंकि इसके बाद किसी ऐसे नबी ने आना नहीं था, किसी ऐसी शरीयत में आना नहीं था। आज लोग कहते हैं जनाब कुरान चूंकि सबसे अफजल है वो सबसे अफजल नबी को मिली, इसके बाद किसी ने ऐसा आना नहीं था, ऐसी किताब में आना नहीं था, तो ये कुरान नबी की खत्म नबूवत की दलील है। भाई इस्लामी शरीयत इससे बेहतर शरीयत किसी नबी को मिली नहीं और कोई नबी इससे बेहतर था नहीं, तो ये इस्लामी शरीयत कवानीन इस्लाम ये भी जनाब खत्म नबूवत की दलील है। तो फिर याद रखो मेरा नबी सबसे अफजल है, उसे साथी भी सबसे अफजल मिले। ऐसे नबी में आना नहीं था और ऐसे साथियों में किसी को मिलने नहीं था, तो कुरान खत्म नबूवत की दलील है, इस्लाम खत्म नबूवत की दलील है, तो सहाबा किराम भी खत्म नबूवत की दलील है। अभी खत्म नबूवत के मसले पर जो फायर ईसा ने फायर नहीं फाइज सुना है भाग गया है, आज ही भागा है। ये सारे बाहर से आते हैं, काम अपना करके चले जाते हैं, और जब तक यहां होते हैं मुल्क से मोहब्बत के बड़े दावे करते हैं और मुल्क से मोहब्बत की बड़े बातें। इतनी मुल्क से मोहब्बत है तो यहां टिको ना, अपनी तशरीफ की टोकरी यहां रखो, नहीं फौरन भागेंगे। ये हमारे मुल्क का मसला है, साबुन भी बाहर से आता है, मशीनरी भी बाहर से आती है, सारी चीजें बाहर से, यहाँ वजीर शजीर जज भी बाहर से आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। बहरहाल अभी जो मसला हुआ खत्म नबूवत के उन्वान पर, आप जानते हैं हर मसलक ने, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब ने सेमिनार किए, कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन खत्म नबूवत पर कोई एहतजाज, धरना, कोई सेमिनार, कोई इस तरह के दिल से प्रोग्राम, ये कभी सहाबा दुश्मनों ने किए? कभी भी। अभी की बात नहीं, मैं पहले की भी कर रहा हूं कि उन्वान और तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत, ये उन्वान तो मिलेगा तक़िये के फ़ज़ाइल, मुता के फ़ज़ाइल, मुता की अहमियत, मुता की फजीलत, मुता का तरीका, नहीं ये नहीं होता, वो मुता का मतलब बहुत कुछ होता है, ये सारी चीजें होगी, लेकिन उन्वान तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत सेमिनार ये कर कैसे सकता है? क्योंकि इसे तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत की अहमियत के लिए यमामा की जंग बतानी पड़ेगी और इसे बताना पड़ेगा कि खत्म नबूवत का उन्वान कितना अहम है। चूंकि उन्वान तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत है, तवज्जो, अर्ज ये कर रहा था अभी जो हालात हुए खत्म नबूवत के मसले पे कुछ अरसे पहले, इस कौम को तुमने तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के उन्वान पर न एहतजाज करते देखा, न धरना देते देखा, न सेमिनार करते देखा, न खत्म नबूवत की अहमियत पर कोई प्रोग्राम करते देखा। कैसे करेगा? अगर तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत की अहमियत पर बात करनी पड़ती है तो उसके लिए सबसे पहले ये बात बतानी पड़ती है कि देखो भाई, ये इतना अहम मसला है कि इस मसले पर
1200 सहाबा, जिनमें 70 बदरी सहाबा भी थे, यमामा की लड़ाई में उन्होंने कुर्बानी दी। यानी खत्म नबूवत का मसला ये इतना अहम मसला है कि 1200 सहाबा यमामा की जंग में मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में शहीद हुए। अब इसे ये वाकया जरूर बताना पड़ेगा। खत्म नबूवत के उन्वान पर, खत्म नबूवत की अहमियत पर जब किसी ने बात करनी होती है कि ये कितना अहम इशू है, ये कितना अहम उन्वान है, ये कितना अहम मसला है, उसे यमामा की जंग बतानी पड़ेगी, उसे वहां का मंजर दिखाना पड़ेगा, उसे यमामा के 1200 शुहदा वहां कटते हुए दिखाने पड़ेंगे, वहां उसे हज़रत वाशी का उस दज्जाल पर बर्छा चलाना बताना पड़ेगा। जहां ये सब कुछ बताना पड़ेगा तो कोई खड़े होकर सवाल कर सकता है, जनाब जाकिर साहब ये तो बताए, ये यमामा की जंग खत्म नबूवत के उन्वान पर हुई थी, ये दौरे खिलाफत किसका था और इस जंग का कमांडर इन चीफ कौन था? तो फिर इसे बताना पड़ेगा कि जंग दौरे खिलाफत था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, और इस जंग का जो कमांडर इन चीफ था दुनिया उसे सैफुम मिन सुयूफिल्लाह खालिद इब्ने वलीद के नाम से जानती है। तो ये कहां इनका नाम ले सकता है? ये तो करबला में शहीद भी तुझे 72 नहीं 1-2 दिखाएगा, बाकी 72 के नाम नहीं बताएगा, क्योंकि इसे पता है उस 72 में 2 अबू बकर नाम वाले भी बताने पड़ेंगे, 2 उमर नाम वाले भी बताने पड़ेंगे, उस्मान नाम वाला भी बताना पड़ेगा, उसे ये दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के उन्वान पर न कोई सेमिनार करता है, न इस पर कोई दिलचस्पी लेता है कि खत्म नबूवत का उन्वान जब तक चलता रहेगा, सिद्दीक की सदाकत की बात भी उस वक्त तक चलती रहेगी। खत्म नबूवत का उन्वान जब तक बयान होता रहेगा, सिद्दीक की खिलाफत की बात भी उस वक्त तक बात होती रहेगी। और जहां पर शान सहाबा की झलकती हो, ये उस काम से ही दूर भाग जाता है। इसलिए इसकी यहां ताफीज के मदरसे नहीं है, जैसे आपके होता है तहफीजुल कुरान, यानी जहां हिफ्ज कराया जाता है। पूरी कराची में घूमो, कहीं लिखा होता है मदरसा इमामिया तहफीजुल कुरान, मदरसा जाफरिया तहफीज, क्योंकि कुरान की अहमियत और कुरान को उस अहम अंदाज में दिखाता और बताता नहीं है, क्योंकि उसे पता है अगर लोगों के दिलों में कुरान डालूंगा तो लोगों के दिलों में मोहब्बत उस्मान भी डालनी पड़ेगी। कुरान से दूर इसने देखा कि नबी की एक बेटी मनवाओ, नबी की 4 बेटियां मनवाई, तो फिर उस्मान को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अली को तो नबी ने एक बेटी दी, उस्मान को 2 बेटियां दी। जहां सहाबा की शान की झलकी नजर आती है, ये उस अहम उन्वानी को मानने इनकार करता है, ये इसकी बुग़्ज़ सहाबा की दलील है। यहां तक के आप देखें, अभी हम नबी अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पे जाते हैं, तमन्ना होती है हम सलाम करें, नबी हमारे सलाम का जवाब दे। तमन्ना होती है या नहीं? हम सलाम करें, नबी जवाब दे। और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, हम सारी जिंदगी नबी के रोजे पर सलाम पेश करें और नबी एक बार वालेकुम सलाम कह दे, हमारा बेड़ा पार है। और जिन्हें नबी खुद सलाम करते थे वो कौन? वो कौन? वइज़ा जाअकल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। अल्लाह कहते हैं नबी जब तेरे सहाबा तेरे पास आए, फकुल सलामुन अलैकुम, आप खुद इन्हें सलाम करें, आप खुद इन्हें सलाम करें। 5 मरतबा नबी नमाज में तो सलाम करते थे। नबी अत्तहियात में बैठे, सलाम फेरना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो दाएं तरफ नबी का सलाम किन को? बोलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नबी बाएं तरफ सलाम कर रहे हैं तो नबी का सलाम किन को?
मैंने कहा जहां सहाबा की अजमत नजर आती है उस काम को छोड़ता है। कुरान को छोड़ा, खत्म नबूवत के उन्वान को छोड़ा, नबी की 4 बेटियों का इनकार किया। तो इसको पता है कि अगर मैं नमाज में यूं यूं सलाम फेरूंगा तो कोई पीछे सोच सकता है यार अल्लामा साहब ने सलाम किया तो हमें, नबी सलाम करते थे तो सहाबा को, तो इसने यूं यूं मुड़ना गवारा नहीं किया, इसने सलाम भी रानों पे हाथ मारना शुरू कर दिया। बस खत्म। कहा कि इब्तिदा भी इसी तरह हुई, इंतहा भी हमारी इसी तरह, और इंशाअल्लाह ऐसी ही होती रहेगी। तो ये सलाम फेरना भी इसे जो गवारा नहीं हुआ, इसे पता था ये दाएं बाएं चेहरे को फेरने में भी खुदा की कसम सहाबा की अजमत की झलक नजर आती है। तो इसने सलाम तक को छोड़ दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत का उन्वान ये जब भी आएगा सिद्दीक़ अकबर को याद रखा जाएगा, और कयामत तक मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के उन्वान के साथ साथ अज़मत सिद्दीक़ को भी बयान करती रहेगी। आपसे भी यही कहना चाहता हूं, इस उन्वान पर औरंगी की सरजमीन ने बड़ी कुर्बानियां दी है, बड़े लाशें उठाए हैं। इन शहादतों के बाद तुम्हारे हौसले पस्त तो नहीं हो गए? आगे बढ़ोगे या नहीं? आओ और मैदान में ये कहते हुए टूट पड़ो कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।